और आम तौर पर जब हम देखते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, हम भी गाड़ी चलाते हैं 4 पहिया, तो हमसे भी कभी कोई हादसा हो जाता है, तो लोग पहुँचने वाले ये नहीं पूछते कि गलती किसकी थी। लोग पहले बड़ी गाड़ी वाले को दोष देते हैं, ये आम धारणा है हम लोगों के समाज में। कि जो ट्रक ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या चक्का जाम कर रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है? हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 कानूनों पर चर्चा किया था, जिसमें से पहला कानून था ट्रांसपोर्ट को लेकर। ट्रांसपोर्ट में जो 3 क्रिमिनल लॉ बनाए गए, उसमें बताया गया कि अगर आप हिट एंड रन करते हैं, यानी आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और अगर आप उसे छोड़कर भाग जाते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको 10 साल की सज़ा अथवा 5 से 7 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर आपकी गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति होता है और अगर आप तत्काल उसे वहां से किसी नजदीकी अस्पताल या फिर आप पुलिस थाने तक पहुंचा देते हैं, तो ये सजा कम की जा सकती है, यानी 5 साल से कम अथवा जुर्माना भी कम किया जा सकता है। साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के बारे में भी तमाम चर्चाएं उन्होंने करी थी। अब इस कानून के आने के बाद, इस कानून की चर्चा होने के बाद कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट जगत से जो भी लोग जुड़े हैं, वो चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लोग धरने पर बैठ रहे हैं, ट्रकों को खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि आज जब हमने ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की, तो उनमें भारी आक्रोश सरकार के खिलाफ देखने को मिला। क्या कुछ इस कानून में है? आखिर इस कानून को लेकर लोग इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुल्तानपुर के दीवानी के अधिवक्ता वरुण मिश्रा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हंगामा कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने बताया कि अमित शाह जी ने जब इन तीनों कानूनों पर चर्चा किया, तो अब लोग चक्का जाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि ये कानून है क्या? देखिए, अभी जो पूरी तरह से बातें साफ हो नहीं पाई हैं, कानून का पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया है। जी, किस तरीके से गृह मंत्री जी ने इस नए कानून में क्या हमको दिया है, जी। तो अभी उसकी किताबें आई नहीं हैं, बिना हुँ, पढ़े कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। जी। जो प्राइमरी बात पता चली है अमित हुँ, शाह जी के भाषण से, हुँ, माननीय गृह मंत्री जी के भाषण से हमने सुनी है। हुँ, जो और आम चर्चाएँ हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं, जी। मीडिया के माध्यम से, हुँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, हुँ, जो अभी तक जानकारी मिली उसमें ये हिट एंड रन केस के कानून में संशोधन किया है। जी। अभी तक जब किसी ड्राइवर से कोई चूक हो जाती थी, हुँ, एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाती थी, तो जी। 304 ए हुँ, आईपीसी की धारा है, हुँ, गैर इरादतन हत्या का, हुँ, वो मुकदमा दर्ज होता था जी। चालक के विरुद्ध हुँ, और उसकी ज़मानत भी आसानी से हो जाती थी, जी। बहुत मुश्किल नहीं होती थी। हुँ, अब जो नया कानून आया है उसमें हुँ, सुनने में ये मिल रहा है कि अगर किसी हुँ, ड्राइवर से कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, जी, तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद। जी, जो इन्होंने नया संशोधन किया वो सुनने में ये आ रहा है। जी। तो सरकार का कानून है हुँ, और निश्चित रूप से ड्राइवर इससे प्रभावित होंगे। हुँ, मोटर मालिक के लिए तो कोई इसमें अभी तक सुनने में नहीं आया कि मोटर हुँ, मालिक के लिए भी कोई कानून आया हो। हुँ, ड्राइवर्स के लिए आया है। जी, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसे हुँ, कोई सरकार वापस हुँ, नहीं ले सकती, उनसे छीन नहीं सकती। हुँ, तो जहाँ तक ड्राइवर्स की बात है, हुँ, निश्चित रूप से अगर व्यावहारिक तरीके पर इस कानून की मैं विवेचना करूँ, हुँ, तो व्यावहारिक तरीके से ये कानून सही नहीं है हुँ, और चूँकि ड्राइवर गाड़ी का मालिक तो होता नहीं, हुँ, अधिकांश लोग गरीबी से तंग आकर जो लोग कमज़ोर होते हैं हुँ, वही गाड़ी चलाते हैं। हुँ, तो ऐसे में जब उनकी जीविका पर इतना बड़ा संकट आ जाएगा जी, और आम तौर पर जब हम देखते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, हुँ, हम भी गाड़ी चलाते हैं 4 पहिया, तो हमसे भी कभी कोई हादसा हो जाता है, तो हुँ, लोग पहुँचने वाले ये नहीं पूछते कि गलती किसकी थी। हुँ, लोग पहले बड़ी गाड़ी वाले को दोष देते हैं, ये आम धारणा है जी, हम लोगों के हुँ, समाज में। हुँ, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये कानून थोड़ा बहुत अव्यवहारिक मुझे अभी हुँ, लग रहा है, चूँकि मैंने पढ़ा नहीं है पूरी तरह से हुँ, और अभी किताबें भी नहीं आई हैं। जी, आ जाने के बाद और हुँ, बेहतर तरीके से आपको बता सकूँगा, हुँ। लेकिन मुझे जो लगता है थोड़ा-सा ये अव्यवहारिक कानून। सर, जिस तरीके से जो इस पूरे मामले में जहाँ तक जो सज़ा का प्राविधान है, जो थोड़ा-सा कड़ा बनाया गया है, जो थोड़ा-सा कड़ा किया गया है, सज़ा तो पहले भी होती थी, सज़ा आगे भी होगी। लेकिन जो ये प्राविधान कड़ा कर दिया गया है सज़ा की, कहीं ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं गलत दिशा में तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा मानना है सरकार का कि अगर इसमें सज़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए या इसके प्राविधान को थोड़ा कड़ा कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि सड़क दुर्घटनाएँ कम होंगी, इसमें कमी आ सकती है, लोग थोड़ा सावधानी से काम करेंगे, गलतियों से बचेंगे। नहीं देखिए, जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की बात है, जी,
सड़क दुर्घटनाओं में कमी तब आ सकती है जब लोग जागरूक हों, ड्राइवरों की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया जाए, उनकी रोड टेस्टिंग अच्छे से हो जाए, उनको यातायात के नियमों की सही जानकारी दे दी जाए, दुर्घटनाएं इससे कम होंगी। किसी कानून को बनाने से दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी, मेरा जो अपना मानना। तमाम ऐसे मामलों में सर ये भी देखा जाता है कि जो तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या और भी ड्राइवर्स होते हैं, अक्सर ड्रिंक का सेवन कर या शराब का सेवन करके इसके बाद गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद कई परिवार जिसका परिवार उजड़ता है, वो भी तो कहीं न कहीं उसका उसका भी परिवार उजड़ जाता है उनकी गलती की वजह से। तो कहाँ ये कानून गलत नज़र आता है आपको? मैंने पहले कहा इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। क्या जो बाइक सवार ट्रक से जिनका एक्सीडेंट होता है, ये जरूरी है कि वो ड्रिंक ना किए हों? ये भी तो जरूरी नहीं है। मैंने ये कहा कि जागरूकता से ही इस तरह के कानूनों को जनता में फैलाया जा सकता है, बताया जा सकता है। जागरूकता ड्राइवरों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा हो, चाहे वो ट्रक चला रहा हो। कानून सबके लिए एक बराबर, जागरूकता भी सबके लिए एक बराबर। और जिस तरीके से कानून में तमाम तरीके के संशोधन हो रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो रहे हैं, सरकार जागरूक है, ये अच्छी बात है। और कानूनों में नया नया परिवर्तन भी ले आना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन मैं समझता हूँ कोई कानून ले आने से पहले जनता को उसके बारे में ठीक से जागरूक करना, ये यातायात विभाग की जिम्मेदारी है, करना चाहिए इसे। सर ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से अभी 10 साल की जो सजा का प्राविधान नए कानून में आने की बात की जा रही है, जो ये लोग उसको सुनने के बाद विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं केवल सजा सुनने के बाद ये लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं, उसके बारे में कोई विश्लेषण नहीं हो पाया है? जो ट्रक ड्राइवर्स या ट्रक के जो मालिक हैं, वो लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो हंगामा चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं केवल सजा के डर से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? और अगर इस सजा के डर से लोग इस तरीके का दबाव सरकार पर बना ले जाते हैं, तो बाद में गलतियां भी भरपूर करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि कानून, मैंने पहले ही कहा, थोड़ा सा बहुत अव्यवहारिक मुझे लगा, हो सकता है। और हर ड्राइवर की ये चिंता भी जायज है, इस ये चिंता उनकी नाजायज नहीं। अगर 10 साल आप किसी को सजा दे देते हैं हिट एंड रन के केस के मामले में, पहले तो ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो वहां डर के मारे भाग जाता है कि पब्लिक मारने न लगे। उसके बाद अगर वो भाग गया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, और ट्रक मालिक तो अपनी जान बचा लेगा, लेकिन ड्राइवर कहाँ जाएगा? ड्राइवर तो गरीब आदमी है ना। सरकार को कानून बनाते समय बड़ी गाड़ियों के चालकों की मानवीय धारणाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए था। ऐसे अव्यवहारिक कानून बनाने से पहले सरकार को तमाम एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, विधिक जानकारी लेनी चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, इसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है हड़बड़ी में ये कानून लाया गया है, तो थोड़ा बहुत तो अव्यवहारिक है ये कानून। अमित शाह जी ने जब इस कानून की चर्चा की सदन में, तो उन्होंने साथ-साथ यह भी बताया कि अगर मॉब लिंचिंग की जाती है, किसी गुट के द्वारा, किसी तरीके की एक भीड़ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि उसकी जान चली जाती है, तो इस दरमियान फांसी तक की सजा का प्राविधान है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है, तो जो आप एक आशंका पैदा कर रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर जो डर के मारे भागता है, क्योंकि पब्लिक उसे पकड़ेगी तो मार देती है, तो उसमें भी तो उन्होंने सजा का प्राविधान किया, तो फिर गलत कहाँ है? नहीं, जहां तक मॉब लिंचिंग की बात है और ट्रक एक्सीडेंट की बात है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें। मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा जानबूझकर किसी एक धर्म का होने के नाते, किसी एक जाति का होने के नाते, किसी एक संप्रदाय से जुड़े होने के कारण मॉब लिंचिंग की जाती है। ट्रक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और मॉब लिंचिंग में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ये मैं आपको साफ कर देता हूं। और जहां तक मॉब लिंचिंग के कानून की बात है, तो इस कानून का स्वागत होना चाहिए। भीड़ को यह अधिकार नहीं है, किसी भी तरह की भीड़ को यह अधिकार नहीं कि किसी की जान ले, किसी के साथ दुर्व्यवहार करे। तो ये कानून स्वागत योग्य है। जी। सर इसके पहले जो कानून था ट्रक को लेकर, जो रोड एक्सीडेंट होता था तो क्या धाराएं लगती थी, किस तरीके का कानून था, जो अब है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कीजिए, जो ट्रक ड्राइवर तमाम जो ट्रक ड्राइवर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझ पाए कि पहले के कानून और अब के कानून में अंतर क्या है और क्यों गलत है आपका कानून। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले जब किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता था, कोई डेथ हो जाती थी, तो 304A का प्रावधान था, गैर इरादतन हत्या का प्रावधान था आईपीसी की धाराओं में। अब उसमें परिवर्तन करके सरकार उसमें धारा को कौन सा नाम दिया है, अभी चूंकि किताबें नहीं आई हैं तो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। जो मूल उसमें निकल कर आया है कि उसमें सजा जो है वो 10 साल तक की है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, या ऐसा कुछ जो सुनने में आया, जो बाहर से पता चली माननीय गृह मंत्री जी के भाषण से। तो यही दोनों बेसिक अंतर है कि उस समय 10 साल सजा का प्रावधान नहीं था, इसमें 10 साल सजा का प्रावधान है। उसमें आसानी से जमानत हो जाती थी, इसमें जमानत होने में भी दिक्कतें आएंगी और ड्राइवर्स को खुद को सिद्ध करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसका खर्चा कहां से आएगा? जो ड्राइवर 4,000 10,000 की नौकरी कर रहा है, सरकार ने अगर कानून
में परिवर्तन किया तो उसे ड्राइवरों को एक अच्छी जिंदगी के लिए भी परिवर्तन करना चाहिए था। बताना चाहिए था कि कोई भी मोटर मालिक ड्राइवरों को 20,000 से कम की सैलरी नहीं दे सकता। वो उनके रख रखाव की जिम्मेदारी, कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी वो मोटर मालिक की होगी। ये सब करके ड्राइवरों को सुरक्षित किया जा सकता था। चूंकि भारत का ट्रांसपोर्टेशन इतना मजबूत है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर टिकी हुई है। कोविड के दौरान जब बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने घर में बैठ गई थी, उस समय ट्रांसपोर्टेशन ही एकमात्र ऐसा साधन था जिससे हम शहर से शहर ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, जिससे हम शहर से शहर राशन पहुंचा रहे थे, जिससे हम शहर से शहर दवाएं पहुंचा रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन भारत की रीढ़ है। इस पर हमला करने से पहले सरकार को थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए था। मैंने कहा ये कानून अव्यवहारिक मुझे पहली दृष्टि में लग रहा है। सर लास्ट में चलते-चलते एक और बात कर लेते हैं। एक और कानून अमित शाह जी ने लाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो रेप के मामले में, जिस दुष्कर्म के मामले में उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरीके का अपराधी पाया जाता है तो फांसी तक उसको पहुँचाया जाएगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस कानून के लिए बधाई देता हूँ। इस कानून की बहुत सख्त आवश्यकता थी इस देश को, चूंकि बच्चियों के साथ, माइनर्स के साथ जिस तरह से हाल में घटनाएं सामने आ रही थी, मुझे लगता है कि एक तरीके से पूरी तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ देश बढ़ रहा था। इस सजा से निश्चित रूप से इस तरह की सजा के प्रावधान से निश्चित रूप से लोगों में थोड़ा बहुत कानून का डर पहुंचेगा और हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी। इस कानून की देश को आवश्यकता थी। इस कानून को ले आने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने माइनर्स के साथ इस तरह के अच्छा अन्याय किया है। सर लास्ट में चलते-चलते बस एक सवाल और संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या चक्का जाम कर रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है? देखिए विरोध करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में किसी को किसी का भी विरोध करने का अधिकार है। अपने जायज मांगों के लिए अगर ट्रक ड्राइवर धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये उनका विशेषाधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। और जहां तक आपने कानून की बात की है, तो कानून के इजाजत तो नहीं देता है, लेकिन आप अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यह आपका विशेषाधिकार है, इसे कानून छीन भी नहीं सकता। तो सर ये लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके पक्ष में हैं या आप विपक्ष में? देखिए, एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकार को इस कानून पर फिर से आत्ममंथन करना चाहिए। ये थोड़ा सा ड्राइवर्स के हितों में अनदेखी की गई है। मैं समझता हूँ सरकार को ये कानून थोड़ा सा मुझे एक वकील होने के नाते अव्यवहारिक लगता है। चूंकि अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से देखा जाए, तो एक ड्राइवर का जीवन क्या होता है, मुझे लगता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पता नहीं माननीय गृह मंत्री जी को पता है कि नहीं पता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर या बड़ी गाड़ियों का ड्राइवर बनना आसान नहीं होता है। हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले ट्रक वाले को ही डांटते हैं, आगे बाइक आगे खड़ी कर देते हैं, बाइकों से क्रॉसिंग के नीचे से भी निकल जाते हैं। सोचिए कितना धैर्य होता होगा बड़ी गाड़ियों के चालकों में। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अव्यवहारिक कानून है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता वरुण मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो अभी सदन में तीनों कानूनों पर जो 3 क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं, उस पर जो अभी चर्चा हुई है। हालाँकि अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, लेकिन उसके पहले ही तमाम जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या फिर ट्रक के मालिक हों, उनमें एक विरोध देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी।